तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एनिमल किंगडम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम किसी भी किंगडम को फाइलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस के ऊपर हम किसी भी किंगडम को फाइलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जैसा कि हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले जो हमारा फाइलम आता है, ये हमारा फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा है वो मोस्ट सिंपल फाइलम होता है। ठीक है, ये मोस्ट सिंपल फाइलम होता है, मतलब इसके अंदर जो फीचर्स होती हैं, इसके अंदर जो गुण होते हैं वो पुराने ज़माने के गुण है। सबसे पहले जब ऑर्गेनिजम्स आए थे तो उनके जो गुण थे वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे प्रोटो फीचर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनको हम स्पंजेस भी कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पंजेस। ठीक है, अब देखिए इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट ये मोस्टली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी मैरीन होते हैं। मैरीन से मेरा मतलब है सी वाटर। ये मेनली सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री पानी के अंदर। अब इसकी सिमिट्री क्या होती है, अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि प्रोटो फीचर्स में से एक फीचर्स होता है, जब पुराने फीचर्स थे होते हैं उनके अंदर का एक फीचर होता है कि उनके अंदर कोई सिमिट्री नहीं होती। आप कैसे भी काट कर उनको दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो विच इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि हम उनको किसी भी प्लेन से काट कर हम उसको टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पोरीफेरा की भी यही फीचर्स होती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ फीचर्स है जो हमें याद करने हैं। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर लेवल। ठीक है, इसके अंदर हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि पोरीफेरा के कुछ ऐसा एक इसके पास फीचर होता है, कुछ ऐसी इसके पास एक सिस्टम होती है जो इसका पर्टिकुलर इसी के लिए पाया जाता है। ये नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो जो सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम है, वो मेनली इन्हीं के अंदर, पोरीफेरेंस के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, इसका एक स्पेशल फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, नीट के अंदर कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम है वो कौन से फाइलम का, एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम की प्रॉपर्टी है, तो वो है हमारा पोरीफेरा की। ठीक है, पोरीफेरा की स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर कैनाल सिस्टम। इसके अंदर होता क्या है, देखिए अब मैं यहाँ पर एक पोरीफेरा का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, पोरीफेरन का एक स्पंज का जो है मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा सबस्ट्रेटम। तो ये जो पोरीफेरा होते हैं ये हमारी सेजाइल होते हैं, सेजाइल। सेसाइल से मेरा मतलब क्या हुआ, सेसाइल से मेरा मतलब हुआ कि ये मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू मूव देमसेल्व्स। ओके, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल पोर्स हैं, पोर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे से छिद्र हैं, ये छोटे छोटे छेद हैं। इन्हीं स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। इन्हीं स्मॉल पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया। और ये जो बीच में आप सेंट्रल कैविटी देख रहे हैं पोरीफेरा के अंदर, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये जो कैविटी हमारी ये है स्पॉन्जोसील। और यहाँ पर एक बड़ा जो आप छेद देख रहे हैं, बड़ा होल देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ये हमारा स्पॉन्जोसील हो गया, ये हमारा ऑस्क्यूलम हो गया जो बड़ा छिद्र है, और ये हमारा ऑस्ट्रिया हो गया जो हमारा छोटा होल है। ठीक है, होता क्या है, वाटर ऑस्ट्रिया से एंटर करता है, वाटर जो है वाटर ऑस्ट्रिया से एंटर करता है, H2 एंटर्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, जो कि हमारा छोटा छोटा छेद है। अब ये हमारी कैविटी है स्पॉन्जोसील, यहाँ के अंदर की साइड्स कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ के अंदर की साइड्स कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे वेव जनरेट करते हैं। इसके अंदर वाटर के अंदर एक करंट जनरेट करते हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स,
यहाँ पे जो सेल्स आप देख रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। तो यहाँ से जो पानी अंदर आता है इसको बाहर ऊपर भेजने का काम ये क्वानोसाइट्स के सेल्स करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी वाटर करंट जनरेट कर देते हैं, इसके अंदर एक धार पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे ऑस्टिया से पानी आकर स्पॉन्जोसील में आकर सीधा ऑस्क्यूलम से निकल जाता है। और अब देखिए वाटर कैनाल सिस्टम से इसको प्राप्त क्या होता है, इसको क्या क्या मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम से, क्या इसका काम क्या हुआ वाटर कैनाल सिस्टम का। इससे जो है इसका फूड गैदर हो जाता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है वाटर कैनाल सिस्टम। दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है उसके एक्सचेंज में, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज। सॉरी, ये रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, फूड गैदरिंग में हेल्प करती है। और तीसरा जो है इसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ये वेस्ट को भी अपने साथ ले जाती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब देखिए जो वाटर कैनाल सिस्टम था इससे पहले हमने देखा था, वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर क्वानोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं वो अपना करंट जो है जनरेट करते हैं, और करंट के साथ वो ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है जो कि हमारा बिग होल होता है। उससे हमें क्या क्या चीज प्राप्त होती है, उससे हमें फूड गैदरिंग में हेल्प करती है, इसको खाना मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है उसका एक्सचेंज हो जाता है, और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो इसका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था वो इसके साथ रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो हमें वाटर कैनाल सिस्टम से मिली। ठीक है, अब देखिए इसका स्केलेटन किस चीज से मिला होता है। अब इसका स्केलेटन हम देखते हैं, पोरिफेरेंस का स्केलेटन किस चीज से बना होता है, ये बना होता है स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स से, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, ये इसका जो स्केलेटन है ये स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। साथ ही साथ इसका जो डाइजेशन होता है ये इंट्रासेल्युलर होता है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन जो होता है इसका इंट्रासेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर से मेरा मतलब हुआ कि देखिए जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये हमारे पोरिफेरा की एक सेल है, ये सेल हो गई। तो क्या होता है, फूड इस सेल के अंदर आता है, इस सेल के अंदर डाइजेशन होती है और फिर ये बाहर निकल जाता है। जो हमारे जो इसके अंदर जो डाइजेशन हुआ है, देखिए सबसे पहले खाना यहाँ अंदर आया सेल के अंदर इसकी प्रोसेसिंग हुई, इसका डाइजेशन हुआ, और जो वेस्ट है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से निकल गया, और जो न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ। ठीक है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ठीक है, ये हमारा मतलब हो गया कि पोरिफेरा के अंदर हमारा जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, और इसका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल से बना हुआ होता है। अब देखिए, अब इसके अंदर जो है सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये पोरिफेरन बनाया था, स्पंज बनाया था, कुछ इस तरीके का बनाया था, ये हमारा एक स्पंज है। अब इसी के अंदर यही बाइसेक्सुअल होते हैं, इसका मतलब होगा कि जो पोरिफेरेंस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होता है, उन्हीं के अंदर जो है मेल ऑर्गन भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, और इन्हीं के अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, उसकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये हो गया, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे लिख देते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब आप जैसे जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि एंड समय में जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो आपको नोट्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, उस समय आपके पास पूरा टाइम तो होता नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का, तो अपने नोट्स जो है नोट्स आप उठाएं, नोट्स से आप देखें, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा मदद भी हो जाएगी। ठीक है, अब इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होते हैं। इनके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होती है और उसके बाद फर्दर गैमेट्स जो है साथ आकर हमारा जाइगोट बना लेते हैं और उसके बाद की हमें प्रोसेस पता ही है, एम्ब्रियो बना लेते हैं। फिर वो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है, उसको हम कभी और कवर करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कि इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के थ्रू होती है। अब देखिए, अब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब एक्सटर्नल नहीं होती, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, और इनके अंदर जो है लार्वल स्टेजेस होते हैं। लार्वल स्टेजेस का मतलब है कि ये सीधा एडल्ट नहीं बनता, इसके अंदर कुछ लार्वल स्टेजेस आते हैं। जैसे ये हमने फ्रॉग में देखा है, फ्रॉग के अंदर पहले टेडपोल लार्वा बनता है, उसके बाद धीरे धीरे वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, सीधा जो है एडल्ट नहीं बनता। क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होगी पोरीफेरा की। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के अंदर हमारे अंदर आ गया साइकॉन, इसको हम स्काइफा भी बोलते हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देते हैं। एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले आ गया हमारा साइकॉन, फिर हो गया हमारा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं? अब देखिए, स्पॉन्जिला हमने इससे पहले पढ़ा था कि पोरीफेरा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मैरीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला जो हमारे पोरीफेरेंस होते हैं ये हमारे फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और उसके बाद अगला एग्जांपल हो गया हमारा यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया को हम क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज। तो ये जो हमारा पोरीफेरा फाइलम था ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम 3 फाइलम्स कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा पोरीफेरा था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमारा निडेरिया फाइलम होगा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद हम टीनोफोरा तक कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम प्लेटीहेल्मिन्थेस या फिर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारा अगला फाइलम है वो हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा या फिर इसको हम बोलते हैं निडेरिया भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका नाम सीलेंट्रेटा क्यों पड़ा? ये इस फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया क्यों पड़ा? इनके नाम के अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं जिससे आपको लर्न करने के अंदर और आसानी हो जाएगी। अब देखिए, सीलेंट्रेटा हमने इसको क्यों कहा? सीलेंट्रेटा हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी होती है सीलेंट्रोन नाम की, कैविटी नेम सीलेंट्रॉन। इसके अंदर एक सीलेंट्रोन नाम की एक कैविटी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक सीलेंट्रोन नाम की कैविटी होती है, इसलिए हमने इसको कहा सीलेंट्रेटा। उसके बाद निडेरिया क्यों कहा? निडेरिया इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। कि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल का हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम सीलेंट्रेटा के अंदर ही। यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, इसका नाम कहाँ से आया? सीलेंट्रेटा इसका नाम आया क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम सीलेंट्रोन होता है। और निडेरिया इसका नाम कहाँ से आया? निडेरिया इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट जो है पॉइजनस सेल्स होते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैराइन होते हैं। ठीक है, मैरीन होते हैं, ये हमें पता ही है।
सीलेंट्रेटा जो है वो हमारे सबसे पहले मैरीन हो गए। ये सेजाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। देखिए सेजाइल भी हो सकते हैं एंड फ्री स्विमिंग। ये सेजाइल भी हो सकते हैं। सेजाइल हमने इससे पहले वाले फाइलम में देखा था। सेजाइल का मतलब वो एक ही जगह जो है इनका लोकोमोशन नहीं हो रहा, एक ही जगह अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से। दूसरा है हमारा फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब कहीं भी तैर सकते हैं, आ जा सकते हैं। सेजाइल का एक एग्जांपल हम लिख देते हैं एडेम्सिया, और फ्री स्विमिंग का हम लिख देते हैं ऑरिलिया। ऑरिलिया हमारा जो है, ऑरिलिया हमारा ये हमारा जेलीफिश ही है ऑरिलिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एडेम्सिया, सेजाइल का एग्जांपल। फ्री स्विमिंग का एग्जांपल हो गया ऑरिलिया, ठीक है। ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो एक बार वो वीडियो देखकर आए, तब उन्हें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, और साथ ही साथ इनके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक इनके अंदर केवल दो ही जर्म लेयर्स पाई जाती है मेनली। मिजोग्लिया होता है जिनके बीच में, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे कैन बी सेजाइल और कैन बी फ्री स्विमिंग। सेजाइल का एग्जांपल हो गया एडेम्सिया, और इलिया हो गया हमारा फ्री स्विमिंग का एग्जांपल। दे आर मैरीन, ठीक है, मोस्टली मैरीन होते हैं ये। और ये जो हमारे एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी सीलेंट्रेटा की। अब हम देखते हैं नीडोब्लास्ट सेल के बारे में, ठीक है। इनके पास जो है नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी जेलीफिश होती है, जब उसको कोई हार्म करने की कोशिश करता है तो वो कुछ जो है काला टाइप का टॉक्सिन रिलीज करती है। वो टॉक्सिन बेसिकली जो है नीडोब्लास्ट सेल द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं नीडोब्लास्ट सेल का, ठीक है। ये हमारा हो गया नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैप्सूल है, इसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। इस कैप्सूल का नाम हो गया निमेटोसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लासो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लासो। लासो क्या होता है? लासो इसको अपनी पोजीशन के ऊपर रखने का काम करता है, इसकी पोजीशन को फिक्स करने का काम करता है लासो, ठीक है, लासो। उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट। और यहाँ पर एक कॉइल्ड ट्यूब ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब। और यहाँ पर इस तरीके से हमारा नीडोसिल नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, जब भी इसको खतरा महसूस होगा, अब इसको खतरा महसूस कैसे होता है? जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके नीडोसिल को टच करेगा तो ये एक अलार्म भेजेगा। अलार्म से होगा क्या, अब सारा जो टॉक्सिन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो शाफ्ट है ये बाहर की तरफ खुल जाएगी और टॉक्सिन रिलीज कर देगी। और जो ये शाफ्ट है ये हमारी केवल एक ही बार निकल सकती है, ठीक है। जब निकल जाएगी तो ये फिर से वापस अंदर नहीं आ सकती। देखिए अब होता क्या है, जब इसको खतरा महसूस हुआ, नीडोसिल के ऊपर इसको टच फील हुआ, तो ये क्या करेगा, शाफ्ट को बाहर निकाल देगा। शाफ्ट को जब ये बाहर निकाल देगा तो इसकी जो कॉइल्ड ट्यूब थी वो कॉइल्ड नहीं रही है, उससे टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा होगा, ये इसकी शाफ्ट थी, ये अब अंदर के बजाय बाहर है, और ये इसकी कॉइल्ड ट्यूब ऐसे हो गई है, और यहां से ये टॉक्सिन रिलीज कर देगा। तो ये हमने देखा नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। इस फाइलम का नाम निडेरिया भी है। ये हमने देखिए नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नीडोब्लास्ट जो सेल है ये किस किस काम के आते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या फीचर्स होते हैं नीडोब्लास्ट सेल के। तो सबसे पहले जो हमारा फीचर है वो हमारा एंकरेज,
एंकरेज का मतलब हुआ कि अब इसको यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मेरे पास नीडोब्लास्ट सेल है, यहाँ पर हमारा कोई सीलेंट रेटन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई निडेरियन है, निडेरिया के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर चिपके हुए हैं। अब इसको यहाँ से चिपकने में जो सेल्स मदद कर रहे हैं वो है हमारे निडेरिया के नीडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल्स इसको कहीं भी चिपकने के, कहीं भी एंकर होने के, कहीं भी अपने जो है चिपकने की प्रॉपर्टी देता है, इसको कहीं भी जो है अटैच होने की प्रॉपर्टी कौन देता है? नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी हो गया वो हमारा हो गया एंकरेज। उसके बाद होता है डिफेंस। डिफेंस आप समझ ही गए, जब भी कोई नीडोसिल को टच करेगा तो ये अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर देगा, जिससे होगा क्या, जिससे सामने वाला जो है वो घायल हो जाएगा, और इसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तीसरा हो गया हमारा कैप्चर ऑफ प्रे। कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। अब कोई भी इससे छोटा जानवर है जिसको इसको कैप्चर करना है, इसको पकड़ना है, वो फूड के लिए भी हो सकता है, तो इसको कोई कैप्चर ऑफ प्रे करना है, इसको किसी अपने जो है शिकार को पकड़ना है, तो ये क्या करेगा, ये नीडोब्लास्ट सेल्स की जो है मदद से कैप्चर ऑफ प्रे करता है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई है नीडोब्लास्ट सेल्स की। ये एंकरेज के अंदर मदद करते हैं, डिफेंस के अंदर मदद करते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे के अंदर मदद करते हैं। अब देखिए, जो हमारा हाइड्रा होता है वो भी एक सीलेंट्रेटा जो है सीलेंट्रेटा का मेंबर होता है। हमने देखा होगा हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, टेंटिकल्स ऐसे कुछ निकले होते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये सिंगल ओपनिंग होती है इसके पास, ये जो आप माउथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम, ठीक है। ये हमारा हो गया हाइपोस्टोम। उस पर डाइजेशन इसके अंदर क्या होता है, अब हमने देखा था कि पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं, जो हमारे निडेरियंस होते हैं, इनके अंदर हमारे पास इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब सेल्स के बाहर भी डाइजेशन होता है और सेल्स के अंदर आकर भी डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो इसका स्केलेटन होता है, अब देखिए कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। देखिए, अब जैसे देखिए कोरल्स जो है इनका जो स्केलेटन होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। अब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर का जो स्केलेटन होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और अब जो हमारे हम इसका मेन टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर से मोस्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि होता है जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं ये मेनली 2 फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। वो 2 फॉर्म कौन कौन से हैं? वो फॉर्म है हमारे पॉलिप और मेड्यूसा। कलर चेंज करके लिखते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप, मेड्यूसा। पॉलिप जो होते हैं हमारे, पॉलिप फॉर्म होती है, ये सजाइल होती है, दिस इज सजाइल फॉर्म। और जो मेड्यूसा होते हैं ये होते हैं फ्री स्विमिंग। जो पॉलीफॉर्म होते हैं वो हमारे सजाइल होते हैं, मेड्यूसा होते हैं जो वो फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। पॉलिप का हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा हो गया, एडेम्सिया हो गया, एडेम्सिया। मेड्यूसा का एक एग्जांपल लिख देते हैं, ऑरिलिया, ठीक है। मेड्यूसा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, एग्जांपल ऑरिलिया। जो हमारे पॉलिप होते हैं, पॉलिप हमारे सजाइल होते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा, ठीक है, और एडेम्सिया। अब कुछ ऐसे सीलेंट्रेट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर, पूरी एंटायर लाइफ के अंदर पॉलिप फॉर्म में भी पाए जाते हैं और मेड्यूसा फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। वो दोनों फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, पॉलिप के अंदर भी और मेड्यूसा के अंदर भी,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ, और इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इन बोथ फॉर्म्स। इसका जो है एग्जाम्पल हो गया वो हमारा है, एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, ओबीलिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, देखिए हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कवर कर लिया है सिलेंट ट्रेड्स का भी। अब देखिए, अब मेटाजेनेसिस हो रहा है, तो मेटाजेनेसिस के अंदर क्या होगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर बदलेगी एंटायर लाइफ में, जैसे कि ओबीलिया में होता है। तो जो हमारे पॉलिप होते हैं, पॉलिप मेक मेड्यूसा asexually and medusa form polyp sexually। ठीक है, अब हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं सीलेंट ट्रेड्स के, फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले हमारा हो गया फाइजेलिया, फाइजेलिया, फिर हो गया हमारा एडेम्सिया, पेनाट्यूला, मेनेंड्रे स्पेलिंग लिख लेते हैं एक बार, मेनेंड्रीना, मेंड्रीना, साथ ही साथ पेनाट्यूला हो गया गोर्गोनिया, फाइजेलिया को हम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एडेम्सिया को हम बोलते हैं सी एनेमोन, ठीक है, एडेम्सिया को सी एनेमोन बोलते हैं, पेनाटुला को सी पेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पेनाटुला के नाम में ही छिपा है सी पेन, आप याद रख सकते हैं सभी। फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया हमारा हो गया, एडेम्सिया हो गया हमारा सी एनेमोन, पेनाटुला हो गया हमारा सी पेन, ठीक है, गोर्गोनिया हो गया हमारा सी फैन, ठीक है। यहाँ पे हम इसके नाम भी लिख देते हैं, इसके जो कॉमन नेम्स जो हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया फाइजेलिया हो गया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया हो गया सी एनेमोन, पेनेटुला हो गया हमारा सी पेन, मेनेंड्रिया हो गया हमारा ब्रेन कोरल, ठीक है। अब देखिए कुछ जो मैंने ट्यूटर्स देखे हैं जिन वो कैसे बताते हैं मेनेंड्रिया का मतलब, अब मीन है, मीन मतलब कि खुदगर्ज, ठीक है, खुदगर्ज हम कहाँ से होते हैं, दिमाग से, तो इसका आ गया इसका कॉमन नेम ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, और गोर्गोनिया का मतलब हो गया सी फैन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे सीलेंट ट्रेड्स के। हमारा जो सीलेंट ट्रेटा फाइलम था ये इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अब आज का जो लास्ट फाइलम आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा टीनोफोरा। अब टीनोफोरा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स इनको हम प्यार से नाम देते हैं, या फिर बोलते हैं कॉम जेलीज, कॉम जेलीज, इनको हम क्या क्या नाम देते हैं, सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन से मेरा मतलब हुआ, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है जो केवल वही पाए जाते हैं, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन। जितने भी जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं वो सारे मेरीन होते हैं विदाउट एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पर वर्ड आ गया एक्सक्लूसिवली, ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ए सीलोमेट, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ए सीलोमेट होते हैं। प्यार से इनको हम नाम देते हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, ठीक है। अब इसको हमने जो नाम दिया है कॉम जेलीज, हमने इससे पहले वाले फाइलम्स में भी देखा कि कुछ मतलब होता है इनके नाम का, ठीक है। अब हमने इनको कॉम जेलीज नाम क्यों दिया? अब देखिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ टीनोफोरा का, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। होता क्या है, जो हमारा टीनोफोरा का स्ट्रक्चर होता है, जो टीनोफोरा के मेंबर का सी वॉलनट का, वो कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ से कुछ ऐसे फ्लैजेला टाइप कुछ निकले हुए होते हैं, ठीक है, ये सीलिएटेड होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स हमें किस में मदद करता है? ये हमें मदद करता है लोकोमोशन में, क्या मूवमेंट में हमारी जो हेल्प करता है वो हमारा कॉम्ब प्लेट्स करते हैं। इसके अंदर जो है कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, वो भी 8 कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, हमारे टीनोफोरा के अंदर। साथ ही साथ इसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन इसके अंदर भी सिलेंट्रेट्स की तरह ही होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और साथ ही साथ इंट्रा सेलुलर भी होता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज करके लिखते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म एमिट्स लाइट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट्स लाइट, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी बायोल्यूमिनेसेंस होती है। साथ ही साथ होते हैं इसके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। जो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो इसके अंदर डेवलपमेंट होती है वो हमारी इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पे लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होती है ये हमारी होती है एक्सटर्नल, लेकिन जो इसकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और ये केवल सेक्सुअल मीन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, देयर इज नॉट एनी अदर काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हमें, ठीक है। टीनोप्लाना, ये तो बहुत आसान है याद करना, टीनोफोरा, टीनोप्लाना, और एक एग्जांपल है प्लूरोब्लाचिया, ठीक है।
ये हमारी वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करने वाले हैं। देखिए हमने आज कवर किया, तीनों फाइलम को कवर किया हमने। फाइलम जो हमारा पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा को कवर किया, स्पॉन्ज भी कहते हैं जिन्हें। हमने आज फाइलम पॉरीफेरा को खत्म किया, साथ ही साथ सीलेंट्रेटा को खत्म किया और टीनोफोरा को कवर किया। उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी, उनके एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। नोट जरूर बनाइएगा, रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज करने से ही ये जो एनिमल किंगडम है आपको याद होएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर इनके कुछ एमसीक्यू डाल दूं, ताकि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दूं, जिससे आपको है तैयारी करने में मुश्किल ना हो नीट की। आपको कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे एमसीक्यू में तो आपको भी जो है कॉन्फिडेंट फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।